प्यारे बच्चों, आप मामूल के मुताबिक रफ कलम निकालेंगे और ये जो सबका आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू स्लीप, तो इसके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है इसमें ये हम लिखेंगे। तो ये है क्लास है, ये 7th क्लास 7th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, और टॉपिक है हमारा आज का टू स्लीप। क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक है टू स्लीप। तो इसमें मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, तो पहले है लेस श्योरली, इत्मीनान से, फिर है पास बाय जाना या गुजरना, फिर है द फॉल ऑफ द रिवर्स, आबशारों का शोर, फिर है लाई होता है लेटे होना, मेलोडीज यानी सुरीले नगमों की आवाज़, सुरीले नगमों की मैंने यहाँ लिखा है, तो सुरीले नगमों की आवाज़। तो बच्चों आज अब आप अपनी इंग्लिश किताब का पेज नंबर 65 निकालेंगे, 65। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे टू स्लीप। पोएम नंबर 6, टू स्लीप। A flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the thousands of rain and bees, murmuring the fall of rivers, winds and seas. The smooth fields, white sheets of water and pure sky. Pure sky. I have thought of all but turns and still lie. ये कहता है कि एक रोज शायर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और इससे नींद नहीं आती और ये ख्यालात की दुनिया में खो जाता है। ए फ्लोक ऑफ शीप दैट लेस्युअरली पास बाय, तो इत्मीनान से यहाँ से भेड़ों का एक झुंड गुजरता है इसके पास से, वन आफ्टर वन, एक के बाद दूसरा। द साउंड ऑफ रेन एंड बीज, बारिश की आवाज़ और शहद की मक्खियों की आवाज़, मोरिंग द फॉल ऑफ रिवर्स, विंड्स एंड सीज, और आबशारों की आवाज़, आबशारों के नगमों की आवाज़ और हवाओं और समुद्रों की आवाज़ें। द स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई, साफ शफाफ और लहलहाते हुए खेत, हरियाली और सब्ज़ाजार से लहलहाते हुए खेत, सफ़ेद पानी की आबशारें और एंड प्योर स्काई, और साफ आसमान। आई हैव थॉट ऑफ ऑल बट टर्न एंड सिटल लाई, तो शायर कहता है मैं इन सब के मुतल्लिक सोचता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उदासी है, मुझे चैन आराम नहीं आता, तो मैं फिर भी उदास हूँ अच्छी चीज़ों की सोचने के बाद। Sleepless and soon the small birds melodies, तो ये इसी तरह बेकरारी की हालत में है शायर, इससे नींद नहीं आती, तो जल्दी ही छोटी छोटी चिड़ियां बाग में चहचहाती हैं। Must hear the first utter from my orchard trees, तो ये कहता है ये जो आवाज़ मुझ तक आ रही है ये मेरा जो बागीचा है, घर के बाहर छोटा सा बागीचा है, तो शायद इसी में ये परिंदे जमा हो रहे हैं। एंड द फर्स्ट कुकूज मेलनचली क्राई, और एक कुकू एक परिंदा होता है, तो कहता है कि इसकी जो चहचहाट है, इसकी जो आवाज़ है, तो ये आवाज़ें, ये उदास आवाज़ है, तो ये सुनकर शायर भी और उदास हो जाता है। Even thus the last night and too lightness more I lay, ये कहता है कम से कम पिछली 2 रातों से, 1 या 2 रातों से मैं इसी बेकरारी की हालत में हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। And could not win the sleep by and teeth, कहता है इस तरह मुझे भी नींद नहीं आई, कोई चैन नहीं है,
میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں، یعنی باقی جو آدمی کچھ ہیں ان کو بھی ایسا بے چینی کی حالت میں وہ بھی ہوں گے، یا یہ پرندے جو چہچہا رہے ہیں یہ بھی اسی بے قراری کی حالت میں ہیں، تب ہی یہ باغ میں اب جمع ہونے لگے۔ ود آور تھی وٹ از آل مارننگس ویلتھ، آپ کے بغیر یعنی ان پرندوں کے بغیر جو گزرے ہوئے دن ہیں، گزری ہوئی صبح ہے کل کی صبح جو تھی یا گزرا ہوا دن جو ہے اس میں ان کا کیا حال رہا ہوگا، کیا یہ خوش رہے ہوں گے یا اداس۔ کم بلیسڈ بیریئر بٹوین ڈے اینڈ ڈے، کم بلیسڈ بیریئر بٹوین ڈے اینڈ ڈے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مختلف چیزوں کا یہاں حال بیان کیا گیا ہے تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو الگ الگ کرتی ہیں، الگ الگ زمرہ بندی کرتی ہیں، یعنی بیڑوں کا جھنڈ الگ ہے اور پرندوں کا جھنڈ الگ ہے، آبشاروں کا الگ ہے، دریاؤں کا الگ ہے، سمندروں کا الگ ہے، سماؤتھ فیلڈس جو ہے ان کا الگ ہے، وائٹ شیٹس آف واٹر ان کا الگ ہے، پیورلیس کا اس کا الگ ہے۔ اس کی کہنے کا یہی مطلب ہے۔ ڈیئر مدر آف فریش تھاٹس اینڈ جوائس ہیلتھ، اب یہ کہتا ہے پیارے ڈیئر مدر آف فریش تھاٹس، اب اس کی جو سوچ ہے یہ سوچ رہا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، یعنی جوائس ہیلتھ، تو اس طرح اس سے ہیلتھ جوائس خوشی کے ساتھ ہیلتھ، یہاں مطلب ہے اس کا کہ اب اس سے چین آنے لگا ہے، یہ چین محسوس کر رہا ہے اب۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔